बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद में एक इंसानियत सोच वाक़या होता है जिसमें एक लड़की के साथ इंतहाई अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की जाती हैं और उसके बाद जो है हम लोगों को इल्म होता है कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अखलाकियात की तमाम हदों को अबूर कर चुके हैं। अच्छा जी, अब CCTV फुटेज ने साबित कर दिया है कि खतीजा को किसने अगवा किया था। अना अली किस मुल्क में भागने की तैयारियां कर रही थी और सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, बस उसके निकलने की देर थी। क्या दानिश के फैमिली ने खतीजा की हकीकत से पर्दा उठा दिया है, बता दिया है कि खतीजा की वजह से जो है वो इनकी फैमिली में, इनके घर में मामला जो है वो बेहद खराब हुए थे। जिनसी ज्यादती की साबित करने के लिए DNA करवाने का फैसला किया गया है, जिससे तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ये केस आम नहीं है, ये केस इतना सीधा नहीं है, ये जलेबी की तरह टेढ़ा केस है, क्योंकि इसमें एक ऐसी लड़की है जिसके साथ ज्यादती की गई और वीडियो तमाम तर माशरे ने देखी, और दूसरी तरफ एक ऐसी पावरफुल फैमिली है जिसमें जो शेख दानिश है, उसके हवाले से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उसका काम ही लड़कियों को जो है वो वर्गलाना था और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर जो है वो अपने पास रखता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। अच्छा जी, अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है उस पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो माहम है, अब आप सोचोगे कि माहम कौन है। माहम के हवाले से कहा जाता है कि जी ये शेख दानिश की जो है वो सेक्रेटरी है। फिर कहा गया कि वो आया है, लेकिन वो चीख कर ये बात बोलती है, हमारे सोर्सेज ने भी इसको कंफर्म किया है कि वो शेख दानिश की जो है वो दूसरी बीवी है, मुबैना दूसरी बीवी है। माहम जो है वो ये दावा करती है, वो ये कहती भी है कि जी मैं उसकी बीवी हूँ। उसको पहले 2 रोजा जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया था। अब पुलिस की जानिब से जो है सदा की गई थी कि इसको 14 रोजा जो है जिस्मानी रिमांड पर भेजा जाए, ताकि हम उससे बहुत सारी ऐसी चीजें पूछ सके जिसका उसको इल्म है। क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जब लड़की को मारा जा रहा था, जूते चटवाए जा रहे थे, उस वक्त माँ वहां पर मौजूद थी और उसकी आवाजें पीछे से आ रही थी। तो अब ये दावा किया जाता है कि बहुत सारे मामला ये औरत जानती है और हर हाल में इसका जुडिशियल रिमांड नहीं बल्कि जो है वो ऐसी चीजें पूछने के लिए इसको जिस्मानी रिमांड की बेहद जरूरत है, हमें जरूरत है, हमने इससे चीजें उगलवानी है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अदालत की तरफ से उसको फिर से 2 दिन के जुडिशियल रिमांड पे जो है वो भेज दिया गया है। अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ये मेन कल्प्रिट है, ये मेन इनका ऐसा बंदा है जिससे बहुत सारी चीजें उगलवानी थी। अब शेख दानिश की फैमिली ने कुछ हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, वो भी अब निकल के सामने आ गई है और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे डेफिनेटली दूसरी साइड की स्टोरी भी पता चल रही है। ये दूसरी साइड की स्टोरी थोड़ी कंप्लीट नहीं है, थोड़ी जो है वो कमजोर इस वजह से है क्योंकि जो वीडियो वायरल होती है, जो वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि लड़की को बहुत बुरी तरह जो है बहुत बुरी तरह जो है उसके साथ इंसानियत से हरकत की गई है। तो उसका पलड़ा जो है वो पहले ही भारी है, ऊंचा है। तो अब इनकी फैमिली ने कुछ कहानियां सुनाई हैं, इनके वकील ने भी कुछ कहानियां सुनाई हैं। शेख दानिश की फैमिली अब खुलकर सामने आ गई है और उनके मुताबिक खतीजा ने गलत बयानी से काम लेकर मुसलसल इस केस को गुमराह करने की कोशिश की और झूठ बोला है। खतीजा कुछ रिश्तेदारों के जरिए दानिश की जिंदगी में आती है और अब इनके रिश्तेदारों का कहना यह है कि खतीजा की वजह से ही दानिश की अपनी पहली बीवी से तलाक हुई है। पहली बीवी जो खुलकर सामने नहीं आ रही, जब वो आएगी सामने तो आके बताएगी कि जी आया तलाक हुई भी है या नहीं हुई, लेकिन उसके रिश्तेदारों का मौकिफ ये है कि खतीजा की ही वजह से पहली बीवी से ताल्लुकात खराब हुए, इनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जिसके बाद जो है वो अलहदा रहने पर नौबत आ चुकी है। हमारे सोर्सेज से हमें ये तो बताया है कि वो अलहदा रहती है अपनी बेटी और बच्चों के साथ, लेकिन अभी रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी खतीजा और दानिश के दरमियान जो भी ताल्लुकात थे, इसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और इससे पहले भी इन दोनों के यानी कि खतीजा और दानिश के दरमियान सख्त इख्तलाफात होते रहे हैं, जिस पर खतीजा ने एक वीडियो बनाई थी। मैंने उस वीडियो का जिक्र आपसे किया था, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी उस वीडियो की कि किस तरह से उसने इंग्लिश में वो वीडियो बनाई थी, जिसमें वो शेख दानिश से दानिश का नाम लेकर ना अंकल बोल रही थी ना सर बोल रही थी, उससे बड़ी उसकी जारी दोस्ती और बहुत ज़्यादा क्लोज का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसमें उसने माफी मांगी थी, तो उसके रिश्तेदारों ने कहा कि पहले भी मुतादिद बार वो दानिश के साथ उसको मसले मसाइल चलते रहते थे जिस पर वो माफियां मांगती रहती थी। अच्छा, फैमिली वाले अभी ये बोल रहे हैं कि जो माहम है दानिश की, वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, जबकि इस बदतमीज माहम जो बदतमीज
तरीन औरत है, क्योंकि इसने बहुत बदतमीजी की है इसने सहाफ़ियों के साथ, अखलाकियात से गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल की। इसने कहा जी दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाओ। और जितनी अकड़ हमें उस औरत में नज़र आई, जितनी बार उसको अदालत लेकर आया गया, हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट किस्म की खातून है, वो बदतमीजी कर रही है और उसको कोई ऐसा ग्रज है, ऐसा कोई मसला है जो उसने जो है खतीजा के साथ भी निकाला, जो वो अभी जो है आकर मुख्तलिफ लोगों के साथ निकाल भी रही है, और वो आकर जो है बदतमीजी भी बहुत ज़्यादा करती है सहाफ़ियों के साथ। मतलब उसने कह दिया कि दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो उसकी जो अकड़ है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई बड़ी चीज़ है। इतनी अकड़ तो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होती जब उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया हो। लेकिन शर्मिंदगी हमें ज़रा बराबर उस औरत के पास से छू के भी गुजरती हुई नजर नहीं आई। तो इसने जो है सहाफियों को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था। दानिश का भाई जो है वो बड़े आराम से अपने आप को सारे मामले से निकाल रहा है। उसने कह दिया है कि जी 6 साल पहले हम अपना कारोबार भी अलहदा कर चुके थे और मैं खतीजा पर जो है जो भी ज्यादती हुई, जो भी उसके साथ सलूक किया गया, उसकी जो है मैं मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत किया गया उसके साथ, ये सब कुछ नहीं करना था। अब शेख दानिश का वकील जो राना इखलाक है वो भी सामने आ जाते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिससे डेफिनेटली मामला जो है वो अलग सिमत में जाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे ये हम साबित कर सकते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ तो दानिश वहां पर मौजूद ही नहीं था और लड़की को अगवा नहीं किया गया। क्योंकि आज मैं आपको बताती चलूं कि दानिश के ऊपर इन्होंने अगवा की दफात भी लगा दी है। मतलब ये चाहते हैं कि केस मजबूत से मजबूत होता जाए। खतीजा की साइड से जो है वो अगवा की दफात भी लगवा दी गई है और चालान जो है बड़ा मजबूत बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब जो शेख दानिश का वकील है राना इखलाक, उसने कहा कि 2019 से खतीजा दानिश की दोस्त है, वो उससे शादी करना चाहती थी। दानिश ने इनकार किया, फिर इनकार पर खतीजा ने दानिश की कुछ वीडियोस वायरल कर दी। ये वो मेरे ख्याल में वीडियोस हैं जिस पर वो बाद में माफ़ी भी मांग रही थी, जिसमें हमने देखा था कि उसने आकर कहा था कि जी मुझसे कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, गलत चीज़ें हो गई, मैं दानिश से माफ़ी मांगती हूँ, कुछ घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो बहक गई थी। अच्छा, वो कहता है, यानी कि वकील कहता है कि दानिश ने खतीजा के भाई से बात की थी और सारी की सारी कहानी सुनाई थी कि ये गलत किया जा रहा है। इनकार जब उसने किया था उसके बाद जो है वो खतीजा आपे से बाहर हो जाती है और उसका भाई यानी कि दानिश कहता है कि खतीजा का भाई जो है वो अपनी माँ के साथ और खतीजा के साथ दानिश के घर पर आता है। उसकी माँ भी वहां पर मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेजेस में ये साफ देखा जा सकता है कि खतीजा, उसका भाई, उसकी माँ जो है वो दानिश के घर आते हैं और उनको अगवा नहीं किया गया, किसी भी सूरत उसको मारा पीटा नहीं गया था, उसको अगवा नहीं किया गया था और उसको जो है वो लेकर आए थे। अच्छा जी, अब उनका वकील कहता है कि ये भी झूठ है कि खतीजा जो है वो अना की क्लास फेलो है, क्योंकि अना की जो उनका वकील है वो उम्र बता रहा है कि जी 14 साल है और वो ओ लेवल्स कर चुकी है। ए लेवल्स के लिए उसने लंदन जाना था, लंदन जाने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली थी। लेकिन बकुए से 2 रोज पहले कुछ ऐसी वीडियोस वायरल की जाती हैं जिसके रिएक्शन में ये सारी हरकत की गई। देखिए, किसी भी चीज़ का कोई भी रिएक्शन हो, अखलाकियात से इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं की जा सकती कि आप किसी इंसान को ना सिर्फ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाल काट रहे हैं, उसकी भवें मूंड रहे हैं, उसके बाद उससे जूते चटवा रहे हैं और उसके बाद आप वो वीडियोस वायरल करवा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कुछ गंदी नाजेबा किस्म की वीडियोस इन्होंने बनाई हैं। FIA ने काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया है, जो पता चला है कि काफ़ी गंदगी और गलाजत से भरी हुई जो है वीडियोस बनाई गई हैं। इसके अलावा जी इनके घर से शराब की बोतलें भी निकली हैं, इनके घर से पिस्टल्स, बहुत ज़्यादा असलहा बरामद किया गया है। मैं आपको बताती चलूं कि मुलजिम के वकील ने यह बात बताई है कि 1995 की ये पैदाइश है और 26 साल इसकी उम्र है, जबकि शेख दानिश की बेटी की उम्र 14 साल है। तो ये दोनों क्लास फेलो नहीं हो सकते। ये बात करें इनके वकील, खतीजा की बात करें और अना के हवाले से बात करें कि दोनों में इतना डिफरेंस है। यानी कि 14 साल वो उम्र बता रहे हैं किसकी, अना की, शेख दानिश की बेटी की, और 26 साल वो उम्र बता रहे हैं खतीजा की। और वो कहते हैं जी जूनियर क्लास फेलो भी नहीं हो सकते। बकुए के मुताबिक मुलजिम अपनी बेटी के सामने कैसे ज्यादती कर सकता है, ये केस 376 का नहीं बनता। जो मुलजिम का वकील है उन्होंने कहा कि पुलिस ने सारे मोबाइल, गाड़ियां, लैपटॉप, हर चीज जो है कब्जे में ले ली है। हमने CCTV फुटेजेस हवाले कर दी है पुलिस के, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ना ये अगवा है, ना जिनसी ज्यादती की गई है, बल्कि वो लड़की खुद अपनी माँ और भाई के साथ वहां पर आती है मामले को सेटल करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी जो बंदा अपनी बीवी और बेटी के सामने किसी लड़की से जूते चटवाए वो शरीफ नहीं हो सकता। मुद्दई मुकदमा ने दौरान समात बहुत सारी ऐसी बातें की हैं और शेम शेम के नारे भी लगते रहे। बड़ा मामला आपको पता खराब हो चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगी
कोई कितना भी खराब क्यों ना हो, किसी ने आपके साथ कितना बुरा तक क्यों ना किया हो, आपको अपने घर में अदालत लगाने का किसने इख्तियार दिया है? अगर आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं या आपकी पावर है, आप किसी भी लड़की को, किसी भी इंसान को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, जूते चटवाएंगे, उसकी भवें उतार देंगे, उसके बाल काट देंगे। आपको किसने जो है ये सारे इख्तियारात दिए हैं? गलत सही का फैसला करने के लिए अदालत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन जी बड़ी ही इखलाकियत से गिरी हुई हरकत की है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं कहती हूँ जो भी इस सारे मामले में जो है कसूरवार है, उसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए।